सितंबर से तोड़ा, फिर 6 सितंबर वाला सिंधी अजरक डे से तोड़ा, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए थे तब भी आपने देखा। तो इस बार भी हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और ऐसा सकाफती स्टेज आपने अब तक इस पाकिस्तान में नहीं देखा होगा, जिसकी तैयारी आज रात से शुरू हो जाएगी और 24 दिसंबर तक ये स्टेज बनता रहेगा। क्योंकि जो बदर एक्सपो जो आइडियाज़ जैसे बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती है, जिनके पास एक डिज़ाइनर है जो ऑस्ट्रेलिया और पेरिस से आते हैं, वो टीमें यहाँ पहुँच गई हैं और आज रात से ही अगर मीडिया के दोस्त आके देखना चाहेंगे तो वो स्टेज आपको बनना शुरू आज से हो जाएगा। इसी तरह से जो एक हमने वो बनाया है, वेबसाइट बनाई है हमारे रज़ा भाई ने, जो हेलो कराची के नाम से hellokarachi.com के नाम से आज लॉन्च कर रहे हैं अभी हम, जिसमें क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के तहत जो रजिस्ट्रेशन होती है, लोगों को आने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है, तो जो भी शख्स 24 दिसंबर के प्रोग्राम में आना चाहेगा वो इस वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा ताकि वो बआसानी गवर्नर हाउस में आ सके। उस दिन गवर्नर हाउस में कुरानदाजी भी करवाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के टिकट्स होंगे, उम्रे के टिकट्स होंगे और बाकी भी जो इनामात हैं। ज़फ़र अब्बास भाई ने भी बताया कि बहुत सारे इनामात होंगे, उसमें मुख्तलिफ़ लोग देंगे। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि हम इस त्यौहार को भी मनाएंगे और उसके अंदर एक पाकिस्तान का बड़ा नाम जो कि सकाफ़ती प्रोग्राम के बाद परफॉर्मेंस करेगा, वो 2 लोगों से हमारी बात फाइनलाइज़ हो रही है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन राहत फ़तेह अली और अली ज़फ़र या आतिफ़ असलम, इन तीनों में से जो भी अवेलेबल होगा उसको हम 24 दिसंबर शाम 7:30 बजे महाजिर कल्चर डे का सकाफ़ती दिन जो गवर्नर हाउस में मना रहे हैं, उसमें उनकी सकाफ़त के बाद ये परफॉर्मेंस भी होगी। और जैसे मैंने कहा कि सकाफ़ती एतबार से सबसे बड़ा स्टेज बनने जा रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ गवर्नर हाउस में होंगे। आवाम के लिए दरवाज़े खुले हैं, दिल के भी, गवर्नर हाउस के भी, फैमिलीज़ के साथ आएंगे। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म तैयार हो रही है, वो भी दिखाई जाएगी, जैसे हमने सिंधी अजरक कल्चर डे वाले दिन किया था। आप मीडिया ने देखा कि हमने उसे बड़े शान और शौकत से मनाया, बाकी भी सकाफ़ती दिन मनाए हैं। तो ये मेरा मकसद था कि मैं अपने मीडिया के दोस्तों के ज़रिए भी इस चीज़ को लोगों के इल्म में ले आऊँ कि ये दिन हम 24 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से ऑनवर्ड्स मनाने जा रहे हैं और पूरे कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास सिंध से लोगों को दावत है। महाजिर कल्चर डे की सकाफ़त देखने वालों के लिए भी दावत है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास कौमियत से ताल्लुक़ रखते हो, उनके लिए है, सब के लिए है कि आएँ और इस सकाफ़ती दिन को और उनकी सकाफ़त को भी देखें और समझें। दूसरी बात, आपको मैंने कल बात की थी पारा चनार के इशू पे, तो कल तक जब मैंने आपसे बात की थी तो उसके बाद मैं मौलाना अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के घर खुद गया। वो मेरे साथ पारा चनार जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद रात को मैंने जाकर ख़ुद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिअतुर रशीद उनके पास में गया, वो भी तैयार हैं जाने के लिए। और उसके बाद मैंने रात को ज़फ़र अब्बास भाई जो JDC के हैं, ये बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा गवर्नर साहब आप बताएं क्या करना है। मैंने कहा वहाँ लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है, मेडिसिन चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं ख़ुद चलने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अभी से इन्होंने ख़रीदारी शुरू कर दी है। थोड़ी देर में मैं भी इनके साथ जाऊँगा और ये करोड़ों रुपए की दवाइयाँ
1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए की दवाइयों की परचेज़ शुरू सुबह से हो चुकी है। उन दवाइयों को भी हम वहाँ के लोगों में तकसीम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि अगर वहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत भी है तो वो ग़िज़ा का इंतज़ाम भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। गवर्नर हाउस से भी जो 2 ट्रक हैं राशन के, जैसे आपको पता है हम हर जगह राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो ताकतवर पाकिस्तान है वो और गवर्नर हाउस मिलकर ये तकरीबन अच्छे खासे जो राशन के बॉक्सेस हैं वो भी लेके जा रहे हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मेरी आज सुबह मौलाना नाज़िर साहब से भी बात हुई है। मुझे रात को लिस्ट भेजी है मेडिसिन्स की, हमारे जो MNA हैं पारा चनार के हमीद हुसैन साहब ने, वो लिस्ट भी मेरे पास आ गई है, वो भी मेरे साथ मुसलसल राब्ते में है। KP के पेशावर जाने का भी हमने इरादा कर लिया है और हम पारा चनार भी जा रहे हैं। वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के भी राजा नासिर अब्बास साहब से मैं बात करूँगा और मैं सिपह साहबा के जो हैं औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब, उनको भी आज मैंने बात करनी है और उनके साथ भी बातचीत करूँगा, क्योंकि हमने ये जो कत्लो गारतगरी हो रही है और जिसमें 2000 से ज़ायद जानें चली गई हैं, उसको रोकना है। हमने ये जो बैरूनी ताकतों का अमल दखल है वहाँ पर, उसको रोकना है। अगर हमारे पास मसाइल हैं तो उसके वसाइल ढूंढने हैं। अगर एक ही रास्ता है तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है। अगर वहाँ लोगों की डिमांड है कि वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो वो सिक्योरिटी देनी है। मैं मुखातिब हूँ अपने कुरम के और पारा चनार के भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और बच्चों से कि अब आपने कोई वो नहीं करना है। मैं तमाम उलमाए कराम को, जो भी आपके हिसाब से आप जिनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको ख़ुद लेकर अपने साथ आ रहा हूँ और इस मसले के हल तक हम इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। हो सकता है मेरा आना जाना लगा रहे, लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर इसका हल निकालेंगे। रास्ता भी जल्दी खुल जाएगा, खुलवाते हैं इंशाअल्लाह ताला, और इस मसले के हल को भी पाए तकमील तक पहुँचाएँगे गैर से। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें सिवाय इंसानी हमदर्दी, एक सच्चे पाकिस्तानी के तौर पर, और एक जान का ज़िया ना हो किसी भी फ़िक़े की और मसलक की जानिब से, किसी का भी। सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब ने एक दूसरे के लिए एक कदम पीछे उठाना है और आगे चलकर एक दूसरे को गले लगाना है। तो ये आज का मेरा मकसद था, क्योंकि आपको पता है इस गवर्नर हाउस में जो कुछ भी हम करने जाते हैं उसमें सबसे पहले अपने मीडिया के दोस्तों भाइयों को बुलाते हैं। आपसे बात करने का मकसद ये होता है, और आपके जब सवालात आते हैं तो उन सवालात से मुझे बहुत सारी जो मुश्किलात या राहें होती हैं उसका रास्ता भी नज़र आता है। आप हमेशा जो बात करते हैं मैं उसको तनकीद नहीं बल्कि तसी समझकर आगे लेकर चलता हूँ। तो आपने ये भी देखा कि इस रवायत को भी हमने कायम रखा है कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें मीडिया के साथ बैठकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ताकि हम जो बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उसमें आपकी इनपुट भी ज़रूरी हो।